अभी तक मैंने आपके साथ अपना 5th मंथ जर्नी जो सिम्टम्स जर्नी थी वो शेयर करी है, जिसमें मैंने 20 वीक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अपडेट मैंने आपको दे दिया था। आज मैं बात करूंगी 21 एंड 22 वीक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये दोनों मैं साथ में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी इसमें कुछ अलग सा नहीं लगा कि हाँ कुछ स्पेशल था इन वीक्स में। तो मुझे ये दोनों बिल्कुल सेम लगे। तो मैंने इन 14 दिनों को एक साथ कंबाइन करके मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मुझे इस टाइम कैसा महसूस हुआ और मेरे क्या सिम्टम्स रहे। तो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, आई एम संतोषी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम जो बात करते हैं ना सिम्टम्स के बारे में, तो फ्रेंड्स ये शारीरिक या मेंटली सिम्टम्स नहीं होते हैं। ये होते हैं आपकी आदतों के बारे में, आपके बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉग होता है मेरा, ये इसके बारे में होता है। ये बिल्कुल भी बॉडी चेंजेस के बारे में जो भी डॉक्टर आपके साथ होता है, इसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। बट फन फैक्ट मेरी वीडियोस में ये है कि मेरी जो हैबिट चेंज हुई है, मेरी आदतें बदली है, मेरी बॉडी में जो चेंजेस आया है और जो मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है, वो जो मैं स्पेशली फील करती हूँ और जो मैं दूसरे लड़कियों से अपना कंपैरिजन करती हूँ, दूसरी माओं से, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे जो ये सिम्टम्स वीडियो है वो भी इसी बारे में आपके साथ शेयर करती हूँ। 21 और 22 जो वीक्स मेरे स्टार्ट हुए थे, उनमें मुझे कैसा महसूस। पहली बात है, 20 वीक्स में ना मुझे मेरे बच्चे का पहला किक महसूस हुआ। अब वो किक भी मुझे इसलिए महसूस हुआ क्योंकि पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ये किक कैसा महसूस होता है। तो फिलहाल ये जो 3 महीने में आपको जो 12वें वीक में जब आपका 12 वीक होता है, जिसे 3 महीने कहते हैं, उसमें आपको फील होने लगता है। लेकिन बहुत सी माओं को जो मेरी तरह न्यू मॉम होती है, उनको नहीं पता होता। तो ये चीज़ मुझे महसूस है 5th मंथ में, क्योंकि 5th मंथ में उस टाइम मुझे इसलिए महसूस हुई क्योंकि मेरे को रिसर्च में ये पता चला कि बहुत सी औरतों को जिनको पता नहीं होता, तो उनको चीज़ों को महसूस करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मेरा जो ये वीक था ना, वो काफ़ी अमेजिंग था क्योंकि इस टाइम मुझे फर्स्ट केक के बारे में पता चला। और बात करते हैं मेरी हैबिट्स के बारे में। तो मेरी हैबिट्स में ये रहा कि मैं ना सिर्फ लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड सोती हूँ। और मेरे को बताया गया था कि लेफ्ट साइड सोने से आपका जो हार्ट होता है, ये डायरेक्ट जाता है बच्चे के पास। पर मेरे समझ में नहीं आया ये डायरेक्ट जाएगा कैसे। तो ये डायरेक्ट जाता है, ऐसा मुझे बताया गया था। लेकिन जो मेरी जो हैबिट है ना, वो मैं सोती हूँ राइट साइड की तरफ। तो मेरा जो राइट साइड होता है ना, मैं हमेशा वहीं सो रही हूँ। मुझे 6 महीने होने वाले हैं और मैं राइट साइड ही सो रही हूँ। इतना मना करने के बाद, इतनी आदतें चेंज करने के बाद, मेरा अभी तक राइट साइड सोने की इच्छा ख़त्म नहीं हुई। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मेरे से लेफ्ट साइड नहीं सोया जाता। तो मेरा ना हो गया दिमाग ख़राब। कल मेरे ना राइट साइड सोने की वजह से ना मेरी कमर में इतना गंदा वाला पेन हो रहा था, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही करवट पर सोती हूँ। उठते बैठते किसी भी जगह पर अगर मुझे लेटना होता है तो मैं सिर्फ एक ही करवट पर लेटती हूँ। ये मेरे को महसूस ही नहीं हो रहा था बहुत दिनों से, लेकिन अभी मुझे महसूस हो रहा है कि मैं बहुत दिनों से ना एक ही करवट पर सो रही हूँ। तो ये वजह से ना मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी कि मुझे ना खुद को पता ही नहीं। तीसरी बात करते हैं कि बच्चे की किकिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं ना इस चीज़ से सीरियसली बहुत इरिटेट हो गई हूँ और मेरे लिए सबसे खुशी वाली चीज़ भी है। और मैं ना इरिटेट इसलिए हो गई हूँ, आप ये सोचोगे कि यार कोई ऐसी चीज़ें कैसे कर सकता। तो मैं इरिटेट इसलिए हो गई क्योंकि मुझे वो किक तभी महसूस होती है जब मैं रिलैक्स पोजीशन में होती हूँ। मैं बिल्कुल जब रिलैक्स होती हूँ ना, जब मेरा सोने की इच्छा होती है, थकान रहती है आंखों में, खाना खाने के बाद जब भूख लगती है ना, बड़ी गंदी वाली भूख, मुझे उस टाइम ना बच्चे की वो किक महसूस होती है। और उसकी किक की वजह से ना इतनी गंदी वाली बेचैनी होती है कि नींद ही खराब हो जाती है रात भर। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं रात भर ना करवटों में बदलती हूँ, करवट बदलती रहती हूँ। मतलब दिन में मेरे को मुश्किल से आधे 1 घंटे की नींद आती है, तो रात को ना मेरे वो करवट निकल जाते हैं। कभी 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, लेकिन वो मुझे बेचैनी ख़त्म ही नहीं होती। बहुत मुश्किल से जब मेरा बेबी शांत होता है, उसके बाद मैं जाके सो पाती हूँ, वो भी अपने राइट साइड। और एक ही करवट पे सोने की वजह से ना आपकी बॉडी में काफ़ी पेन रहता है। तो मेरे ना आजकल बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे राइट साइड के हिस्से में। आज से आदत डालूंगी कि मैं अपने लेफ्ट साइड पे सोऊं। लेकिन मेरे को ना, वैसे तो मैं पहले दोनों बोथ साइड सोती थी, खासकर अपने लेफ्ट साइड, लेकिन जब से मेरी प्रेगनेंसी हुई है मैं अपने राइट साइड। और फ्रेंड्स, बात करते हैं कि मेरी गैस की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैंने ना अपनी जो टैबलेट्स थी आजकल 1 वीक से खाई नहीं है। अपनी आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स ना खाई नहीं, तो उसकी वजह से ना मेरे पेट में जो गैस थी वो थोड़ी सी कम हो गई है और मुझे गैस की प्रॉब्लम अभी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। हाँ, कभी कभी लेके गैस जैसा लगता है, लेकिन इतना नहीं लगता।
काफ़ी मतलब बेहद हद तक ठीक हो गया, पर मुझे पता है मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो मैं अब टैबलेट्स मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं लेके आऊँगी और आंगनवाड़ी से लाने के बाद इसे डेली खाने वाली हूँ और अपना रूटीन फिर से सेट करूँगी, क्योंकि मैंने गलती कर दी। मुझे चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जो खाने की क्रेविंग होती है ना, वो मुझे कभी भी मॉर्निंग में नहीं होती। मॉर्निंग में मेरा कभी भी खाने का मन नहीं करता, ना मेरा पहले करता था ना आज करता है। मेरी सबसे ज़्यादा क्रेविंग होती है रात को 2 बजे। ये 1 से 12 बजे, मतलब 12 बजे स्टार्ट होती है, 12 से 2 बजे के बीच में जो मुझे गंदी वाली क्रेविंग होती है ना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। क्योंकि उठ के किचन में जाओ, फिर आप अपने पसंद का कुछ लाओ, क्योंकि कुछ भी ठंडा आप खा नहीं सकते, तो बहुत लेजीनेस होती है। और मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ से ना बहुत प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन मुझे करना पड़ता है और मैं ये डेली कर रही हूँ। इस वीक, ये 2 वीक से मैं ना कंप्लीट ये चीज़ कर रही हूँ और रोज़ रात को मेरे साथ ये चीज़ हुई। वीक मैं आपको बताती हूँ कि सबसे वियर्ड थिंग मेरे साथ क्या हुई है कि मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती। मेरी एक हैबिट्स है, मैं सिर्फ चाय के साथ जो मीठा होता है, जो चीनी होती है, मैं उतना ही लेती हूँ। वो भी बहुत कम होता है, फिक्की चाय पीती हूँ मैं बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चीनी नहीं लेती। लेकिन इस वीक से, मतलब ये 21 वीक मेरा हाफ गुजरा था और 22 वीक से ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कुछ ज़्यादा ही मीठा खा रही हूँ। पता नहीं, मुझे ना अजीब सी मिठास खाने की ना क्रेविंग सी हो गई। वो कड़ाके आते हैं, मैं कड़ाके भी खा रही हूँ और मैंने मिठाई भी खाई है। और ये करवा चौथ में जो शाम को मिठाई थी, मैंने वो भी खाई। मैंने अगले दिन भी मिठाई खाई है। मैं बादाम शेक पी रही हूँ, मैं चीनी ज़्यादा खाने लग गई हूँ और मुझे गुड़ खाने की इच्छा होती है। और ये ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है मीठा खाने की, जिसकी वजह से मेरे ना दांतों में भी दर्द शुरू हो गया था, यहाँ नीचे पीछे की साइड। लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है खाने की, और ये क्रेविंग होती है सबसे ज़्यादा रात को। और आपको पता है, अगर रात को आप खा लो ना, तो आपको अगले दिन बहुत तेज़ हल्का हल्का ना सेंसेशन से होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, आपके दांत थोड़े कमज़ोर होने लगते हैं, तो उसकी ना अजीब सी सेंसेशन होती है आपके दांतों में। तो इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा चीज़ें ना बहुत अजीब हो जाती है। ये जो सिम्टम्स हैं, ये मेरे को फील हुआ है इस वीक, और ये काफ़ी अमेजिंग थे और बहुत सारे डिसअपॉइंटेड भी थे, क्योंकि मेरे को खुद से ऐसी चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट करती हूँ मैं। मेरा अब तक सारा रूटीन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान सब कुछ चेंज हो गया है, सब कुछ बदल गया है। तो ये जो बदलाव है, मैं इसे एंजॉय करूँ। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। मिलती हूँ आपको नई वीडियो के अपडेट के साथ। बाय।